आकिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सुहेल बोल रहा हूँ दम्माम से। कैसे हैं? खैर आफियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ सुहेल साहब। आकिल साहब, मस्जिद में दाखिल होते वक्त बुलंद आवाज़ से सलाम करना कैसा है, जबकि कुछ लोग नमाज में, कुछ लोग तिलावत कुरान पाक में और कुछ लोग दुआ में मशगूल होते हैं, तो आया कि ये बुलंद आवाज़ से सलाम करना दुरुस्त है या नहीं, इसका जवाब अता फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूँ, आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर मिल गए हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना है और ये सफ़र जिस वक्त तक आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद हम उस मंजिल मकसूद तक न पहुंच पाएँ। क्यों? क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में इस सोशल मीडिया पर गलत सवालों के जवाबात और सोशल मीडिया पर झूठ को सच और सच को झूठ बताने वाले मौजूद हैं। मेरा और आपका काम ये है कि जो सच्चाई पर मबनी सवाल और जवाब पेश करते हैं उन चैनलों को देखा भी जाए और उन्हें फ़रोग़ भी दिया जाए। तो अगर आप इस चैनल से इल्म हासिल करते हैं तो इसको सपोर्ट कीजिए और लोगों को हमारे साथ जोड़िए, अपने हलक़े में इस चैनल को मुतारिफ़ कराइए ताकि लोग हमसे जुड़ सकें। आज का सवाल आपने सुन लिया है, मैं लेकर चलता हूँ समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ की महफ़िल में। उनसे यही पूछा जा रहा है, मस्जिद में आदमी दाखिल हो रहा है और वो सलाम कहता है ऐसी सूरत में जबकि वहाँ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं। ऐसे शख्स के सवाल के जवाब के बारे में क्या है, देखिए। ये उस वक्त किया जाता है जबकि आदमी मस्जिद में दाखिल हो रहा है और उसने तहियतुल मस्जिद भी अभी नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर, हादा हुवा सुन्ना। मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने सवाल का जवाब आगाज़ में ये फरमाया है कि ये तो सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आप ऐसी मस्जिद में दाखिल हैं, जब मस्जिद में दाखिल होते हैं और वहाँ आदमी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो और या कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो ऐसी सूरत में आप उन पर सलाम कह सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम। महमकानी सल्लून, शेख कह रहे हैं कि अगर वो नमाज में पढ़ रहे हैं तब भी आप सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम कहें। अगर आपने उसमें इजाफा कर दिया है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू तय्यब, ये तो नूरुन अला नूर है। आप लेकिन अगर आप नमाज में हैं तो नमाज में वालेकुम अस्सलाम का जवाब आवाज़ से नहीं दिया जाएगा बल्कि हाथ से इशारे से जवाब दिया जाएगा। और अगर एक आदमी कुरान पढ़ रहा है और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ है तो मुसलमान, देखिए इस्लाम में ये खूबसूरती है, सलाम को आम करने का हुक्म अल्लाह ताला देता है, इसलिए सलामती को आम करना और सलाम को आप आम करें। और जब आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो क्या है, आप कुरान करीम रोक कर वालेकुम अस्सलाम कहें और फिर अपना पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पर भी अजर मिल रहा है, वालेकुम अस्सलाम पर भी आपको अजर मिल रहा है और डबल अजर आपको मिल जाएगा। वला बअस बिहादा, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है कि आप नमाज में या मस्जिद में दाखिल होते वक्त सलाम करें। अल-मशरूअ, ये मशरूअ है, ये मसनून अमल है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत सुहैब, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू दाऊद में रिवायत है कि दाखिल होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलाम किया तो आप अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा करके उनको जवाब दिया और फरमाया कि तुमने मुझसे सलाम किया था। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारे का जवाब भी सहाबा को दिया करते थे। अगर ममनू होता नमाज में सलाम का जवाब देना तो आप अलैहिस्सलाम मना फरमा देते सहाबा को कि सलाम ना करें, क्या करें।
بالإشارة عليه الصلاة والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے ان کو سلام کا جواب دیا کرتے تھے. تو نماز میں جب مسجد میں داخل ہونے والا شخص آواز سے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہاتھ سے اشارے سے جواب دے, اور یہ مسنون عمل ہے. لیکن وہ شخص جو کہ قرآن پڑھ رہا ہے, یا وہ شخص جو کہ ذکر و اذکار میں مصروف ہے, یا وہ شخص جو کہ مسجد میں بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کر رہا ہے, اس کے لیے وہ بآواز بلند نماز جواب دے سکتا ہے. وأما قول بعض العامة أنه لا يسلم على ما في المسجد أو على هذا خلاف السنة. اور وہ لوگ, شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے, اس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, نمازی کو خلل ہوتا ہے, ذکر و اذکار کرنے والے کو اس کا ذہن بھٹکتا ہے, یہ کہتے ہیں شیخ ابن باز یہ خلاف سنت عمل ہے. آپ کا روکنا ایک آدمی کو, ہمارے یہاں بعض دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں جو کہ حنفی خاص طور پر کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن مسنون عمل یہ ہے. شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنون عمل ہے اور ان کو روکنا خلاف سنت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا. ولو كانوا يقرؤون, قرآن کریم کیوں نہ پڑھ رہے ہوں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سلام کا آواز سنی تو آپ وعلیکم السلام کہیں. وعلیکم السلام. وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو یہاں اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے اس کا جواب دینے کا حکم دیتا ہے. تو آپ اگر السلام علیکم فرماتا ہے, کوئی کہتا ہے آپ سے, تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے, ورحمۃ اللہ کوئی کہتا ہے, وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے, تو یہ نور علی نور ہے. آپ پھر اگر کسی آدمی نے یہ کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں. حتی رد علیہ تحیہ, وہ جو جس طریقے سے اس نے آپ کو سلام کیا ہے اسی طریقے سے آپ بھی اس کے سلام کا جواب دیں. وہاں آپ رک جائیں, قرآن کریم آپ پڑھ لیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کریم رک کر اس کے سلام کا جواب دیں. وہ انکار بالصلاۃ ردوا بالاشارہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اشارے سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں, اور ان کو روکنا شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ غیر مسنون عمل ہے. واللہ تعالی اعلم, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.